हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग लाइट का सेकंड पॉइंट, जिसका नाम है वाइट कलर ऑफ स्काई एट नून। इससे पहले हमने फर्स्ट एप्लीकेशन किया है और जिस एप्लीकेशन का नाम है रेड कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो फर्स्ट एप्लीकेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया गया है फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर। आप फिजिक्स टाइम के चैनल पर विजिट करके, और सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसका नाम है स्पेक्ट्रम, आप विजिट करके देख सकते हैं। और इस लेक्चर में हम लोग सेकंड एप्लीकेशन की बात करने वाले हैं जिसका नाम है वाइट कलर ऑफ स्काई एट नून। तो आप देखो कि किस तरीके से वाइट कलर स्काई का दोपहर के टाइम पर अपीयर होता है, वो हम बात करने वाले हैं। तो ये है अर्थ, ये है अर्थ, और ये है मेरा एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर। और इस एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स बोलते हैं। ये कौन कौन से पार्टिकल्स हो सकते हैं, मैंने आपको जब स्कैटरिंग पढ़ाया था तब से, और फिर हमने रेड कलर अपीयर होता है सन राइज और सनसेट के टाइम पर सन, उसमें भी आपको बताया कि ये पार्टिकल कौन होते हैं। और यहाँ पर भी बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना कि ये पार्टिकल्स कौन होते हैं। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है। और ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स कौन होते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं डस्ट पार्टिकल। क्या होते हैं ये? डस्ट पार्टिकल। और कौन होते हैं? वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर होते हैं। और कौन होते हैं? स्मोक होते हैं। और क्या होते हैं? और भी छोटे छोटे गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, बहुत सारे गैसियस पार्टिकल्स होते हैं। बस हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो गैस पार्टिकल हैं, ऐसे मैं एक वर्ड में उनको लिख दे रहा हूँ। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इन पार्टिकल्स की साइज को मैं अगर स्मॉल ए से लिखूँ, यानी कि साइज ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल की अगर मैं साइज लिखूं तो मैं उसको ए से अगर लिखूं तो ऐसा भी। और जो इस पर लाइट इंसिडेंट होने वाली है, इस लाइट की इंसिडेंट लाइट इसको बोलूं, क्या बोल रहा हूं मैं? इंसिडेंट लाइट बोल रहा हूं। तो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ को मैं लैम्डा बोल रहा हूं। तो अगर मैं इनकी साइज़ की बात करूं, जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं, तो ये एटमॉस्फेरिक पार्टिकल की साइज़ बड़ा भी हो सकता है इंसिडेंट होने वाली लाइट के वेवलेंथ से, और एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स की साइज़ छोटा भी हो सकता है इंसिडेंट होने वाली लाइट के वेवलेंथ से। दोनों केसेस हो सकते हैं। अगर ये वाला केस है कि एटमॉस्फेरिक पार्टिकल की साइज़ वेवलेंथ से छोटी है, तो जो ये लाइट एंट्री करेगा एटमॉस्फेयर, सारी लाइटों को तो अलाउ नहीं करेगा हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में आने के लिए, ओजोन लेयर अलाउ नहीं करेगा। वो केवल विजुअल लाइट के स्पेक्ट्रम को ही अलाउ करेगा, विजुअल लाइट के स्पेक्ट्रम को ही अलाउ करेगा कि एटमॉस्फेयर में जाओ। तो अगर ये वाला केस है तो ये क्या करता है कि इस विजुअल लाइट को, यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल हैं या एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट कलर यानी विबग्योर, इसमें क्या कर देते हैं, उसको स्प्लिट कर देते हैं। और अगर ये वाला केस होता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक पार्टिकल की साइज़ बड़ी होती है इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से, तो फिर उसकी वेवलेंथ या इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, वो सेम जैसे चलता है वैसे आ जाता है। तो अब यहाँ पर जो केस है वो केस क्या है, मैंने आपको स्कैटरिंग बता दिया। अब वो केस क्या है कि जब लाइट हमारी बिल्कुल ऐसे सीधे चलती है, यानी कि नून में, दोपहर में, तो सन एकदम हमारे ओवरहेड होता है। कहाँ पर होता है? सन ओवरहेड होता है। कहाँ होता है? ओवरहेड होता है, हेड के ऊपर होता है। और जब सन दोपहर में एट द नून, एट द नून एकदम सन ओवरहेड होता है, डायरेक्टली एबव द आवर हेड, डायरेक्टली एबव द आवर हेड होता है, डायरेक्टली एबव आवर हेड होता है, या ओवर हेड होता है, या आप ऐसे कह सकते हो आवर हेड लिख दे रहा हूँ, आवर हेड होता है, एकदम ऊपर होता है। तो अब इधर से जो लाइट चल रही है अर्थ की ओर, ये क्या करने वाला है, ये ट्रैवल तो कर रही है, ये लाइट ट्रैवल तो कर रही है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि लाइट ट्रैवलिंग
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब जब लाइट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके हम तक आ रही है, यानी ऑब्जर्वर तक आ रही है, कहाँ तक आ रही है? ऑब्जर्वर तक आ रही है, जो अर्थ के सरफेस पर है, इस ऑब्जर्वर तक आ रही है लाइट ट्रैवल करके। तो होगा क्या कि अब अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगी ना, तो ये विदाउट मच स्कैटरिंग से आ जाएगी। मच स्कैटरिंग, इसकी स्कैटरिंग होने के लिए उतना डिस्टेंस मिल ही नहीं पाया जितने में इसकी ज़्यादा स्कैटरिंग होती है। तो विदाउट मच स्कैटरिंग होए ही ऑफ एनी पार्टिकुलर लाइट या पार्टिकुलर कलर, तो बिना किसी पर्टिकुलर कलर में ये स्कैटर्ड हुए ही अर्थ पर मौजूद ऑब्जर्वर तक पहुंच जाएगी। और ज़्यादा इसकी स्कैटरिंग हो ही नहीं पाई, तो आप बताइए कि सारी की सारी लाइटें एक साथ इस ऑब्जर्वर के आँखों पर पड़ेंगी। इस ऑब्जर्वर की एक साथ सारी लाइटें आँखों पर पड़ेंगी, और जब सारी लाइटें बहुत कम स्कैटर्ड हुए बगैर ही एक साथ इस ऑब्जर्वर की आंखों पर पड़ रही हैं, तो इसे सारे के सारे लाइट दिखाई पड़ेंगे। 7 कलर मतलब 7 के 7 कलर इसको दिखाई पड़ेंगे। और आपको पता है कि 7 कलर जब दिखाई पड़ेंगे तो ये क्या है? मिक्सचर ऑफ लाइट है। और ये मिक्सचर ऑफ लाइट क्या बना देता है? वाइट बना देता है। क्या बना देता है? वाइट बना देता है। और यही रीज़न है कि वाइट कलर ही नून में स्काई दिखाई पड़ता है, यही रीज़न है। यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के का भी बहुत बड़ा हाथ है इसका, स्काई का वाइट अपीयर होना एट द नून में। तो दिस इज़ द ओवरऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू दिस लेक्चर। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे थर्ड एप्लीकेशन के साथ, जिसका नाम है ब्लू कलर ऑफ स्काई। ओके बेटा।